नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS एकेडमी पे मुझसे जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि अभी अभी यानी आज ही के दिन गुरुवार को ही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये तय किया, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 का रूटीन कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। चूंकि राष्ट्रपति एक पद के हैसियत से भारत का सबसे बड़ा पद है और राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करता है और ये टॉपिक हमेशा से स्टूडेंट्स कहिए, हम हर एक आम आदमी कहिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव जब तक होता है तब तक मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और पहलुओं को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा और आपका राष्ट्रपति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उन संकल्पनाओं को और क्लैरिटी से आपको मैं बता पाऊंगा या बताऊंगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या घोषणा हुई। तो घोषणा ये हुई कि राष्ट्रपति चुनाव का जो नोटिफिकेशन है वो 15 जून को आने वाला है। इसके लिए जो नॉमिनेशन जो किए जाएंगे वो 29 जून तक, नॉमिनेशन को के पत्र की जो जांच की जाएगी नॉमिनेशन पेपर्स की वो 30 जून, नामांकन वापसी की जो तारीख है वो 2 जुलाई, चुनाव 15 जुलाई को होना है और परिणाम 21 जुलाई को आना है। यानी 21 जुलाई को हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा अगला नया राष्ट्रपति कौन होंगे। आपको यह भी बता दूं कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 24 जुलाई तक है, राइट, 24 जुलाई तक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट आम जनता हिस्सा नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन करते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, मनोनीत सांसद नहीं, राज्यसभा में 12 सांसद राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति का ही चुनाव होना है और राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होता है और एक राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेट कर सकता है, इसीलिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। तो लोकसभा, राज्यसभा और तमाम जो राज्यों के विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, यानी विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते और संसद के दोनों सदन के जो मनोनीत सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें वरीयता आधारित मतदान होता है, यानी हमें यह तय करना होता है कि हमारा फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है, ये सारी बातें। इसमें व्हिप जारी नहीं होता। व्हिप जारी होने का मतलब कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर को एक निर्देश जारी करता है कि आप इन्हीं को वोट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात इसमें नहीं लागू होता है, क्योंकि ये मतदान वास्तव में गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट के तहत होता है। तो उसमें आप व्हिप जारी कर ही नहीं सकते और व्हिप जारी भी कर देंगे तो किसने किसको वोट किया इसकी कोई जानकारी आपको मिलेगी नहीं। राज्यसभा का जो महासचिव है वर्तमान, वो इस चुनाव में चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाएंगे और तो इस तरीके से मैं राष्ट्रपति से संबंधित और कुछ संकल्पनाओं को आपके सामने लेकर के अलग अलग वीडियोस में आऊंगा। अभी इसमें इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमारी संस्था उर्मिला IAS एकेडमी, खास करके झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं पर आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।